सारा ग्रीन सामान है जो भी आया है। वेलकम बैक टू अवर चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो जहाँ पे पिछला व्लॉग फिनिश हुआ था वहीं से ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है। तो आपने देखा कि वाले साहब कुछ जो है वो ग्रीन वाली जो है वो सब्जियां जो है लेकर के आए थे घर में, और उस दिन से लेकर के अभी 3 दिन बीत चुके हैं उस बात को। तो इस बीच मैंने इन सब्जियों से है जो है वो पालक और मूंग की दाल जो साग टाइप बनता है वो बना चुकी हूँ, मेथी मटर मलाई बना चुकी हूँ, और मटर मशरूम जो डाल बनाए थे उसमें भी मेथी डाल चुकी हूँ। मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने इन ग्रीन पत्तों को यूज़ नहीं किया। इवन कि आज मॉर्निंग में न्यूट्री आलू मटर बनाए थे तो उसमें भी मैंने पालक और मेथी डाला था। तो इस तरह से पिछले 2-3 दिन में बहुत ही खुल के जो इन ग्रीन सब्जियों का यूज़ हो चुका है, और अब फ्रिज में जो है बहुत ही थोड़ा सा एक धनिया बचा है, और बाकी सारी ये चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं। तो ये संडे से लेकर के अब तक, अब मतलब आज है वेडनेसडे इवनिंग, तब तक का प्रोग्राम है। तो पिछला व्लॉग एंड किया था कि मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी थी सैटरडे इवनिंग को, और वाले साहब भी किचन में आ गए थे, तो वहीं से आगे अब हम ब्लॉग को बढ़ाते हैं। तो उससे पहले ज़रा मैंने सब्जियों का ब्यौरा दे दिया आपको। बताया था आपको कि अलसी और ड्राई फ्रूट्स, तिल, मखाने, ये सारी चीज़ें गरम जो होती हैं, जो सर्दियों में आपकी बॉडी के लिए ठीक रहती है ना, तो उन सब का एक दवाई टाइप जिसको हम पंजीरी बोल सकते हैं। लड्डू नहीं हमने बनाए हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घी यूज़ होना था, बट हम ये चाहते थे कि बिना घी यूज़ किए, बिना घी शक्कर के जो चीज़ हमने ये बनाई थी। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा थोड़ी ज़रूरत है, वाली साहब को भी है, तो इसलिए हमने अपने लिए बनाई है। मुझे इसलिए क्योंकि मुझे सर्दियाँ आते-आते काफ़ी वीकनेस फ़ील होने लगी है, जो कि मुझे गर्मियों में नहीं लगी थी। तो इसलिए बोन्स के लिए, कैल्शियम के लिए, तो ये सब के लिए हमने ये चीज़ अपने लिए बनाई है। कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, आप सब भी बनाते ही हैं, वही सेम चीज़ है घर में। तो बिना घी के हमने सारी चीज़ों को रोस्ट करके, मतलब वाली साहब ने, हमने नहीं, सिर्फ़ वाली साहब ने तो उनको ही पूरा क्रेडिट जाता है। और जो है बिना घी के सारी चीज़ों को रोस्ट कर लिया, और उसके बाद सबको हमने ग्राइंड कर लिया है। सर्दियों के लिए न्यूट्रिशियस फूड बन रहा है, रिच विद कैल्शियम, रिच विद फाइबर, रिच विद से एचडीएल, तो कोलेस्ट्रॉल को भी घटाएगा, हार्ट को भी बचाएगा, और आपके फाइबर होने के कारण, फाइबर और कैल्शियम के कारण आपकी फुल बॉडी को प्रोटेक्शन भी देगा। तो सारी चीज़ों को ना ग्राइंड कर लिया अच्छे से, अलसी को भी, ड्राई फ्रूट्स को भी, तिल को भी, मखाने को भी, इन सबको ना हमने जो है वो ग्राइंड कर लिया है। उससे पहले रोस्ट किया अच्छे से बिना घी के, और फिर जो ना जहाँ पे शक्कर की ज़रूरत थी, और वहाँ पे हमने ना है वो जो किशमिश होती है ना, उसको थोड़ा सा चॉप करके, जिसको बोलते हैं, उसको ग्राइंडर में नहीं चलाया, उसको चॉपर में चलाया है। तो ताकि ना अगर थोड़े-थोड़े उसके मोटे-मोटे पीसेस रह भी जाएँगे ना तो भी अच्छा लगेगा। तो वो जो किशमिश जो है वो हमने काफ़ी अमाउंट में इसमें डाली है, सो दैट शक्कर का हमें यूज़ ना करना पड़े। तो बिना शक्कर के और बिना घी के हमने ये जो है वो बाली साहब का भी कुछ सैटरडे स्पेशल प्रोग्राम था। अलसी वगैरह भून के बाली साहब ने भी अभी जो है वो थोड़ा अपना जो भी था ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, वो एक सर्दियों के लिए दूध के साथ लेने के लिए जो है एक, जिसको पंजीरी टाइप बोलते हैं ना, वो हमने बना ली है, मतलब बना रहे हैं। और इधर मैं रेडी हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। पहले मैंने मशरूम सोचे थे, मशरूम और क्या, मशरूम और मटर मशरूम सोचे थे, लेकिन अभी जो मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया क्योंकि मेथी जल्दी ख़राब होने वाली है, तो इसलिए मैंने सोचा मेथी मटर मलाई सैटरडे स्पेशल सब्ज़ी भी हो जाएगी, और हम दोनों में जहाँ मिल कर के जो है काम भी कर रहे हैं है ना, काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। बस अमूल्य खेलने गया हुआ है। अमूल्य तो 7 बजे से चला गया है बैडमिंटन के लिए, वो आएगा 9 बजे, और आदित्य तो ऑलरेडी उधर ही है, इस सैटरडे संडे को नहीं आया। तो
चलिए अभी मेथी मटर मलाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जैसे कि मैंने उस दिन बनाई थी। सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें रख ली हैं, मेथी है, फ्रोज़न मटर है, काजू है, प्याज़, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले तेल कढ़ाई में गरम कर लिया मैंने और जो खड़े मसाले थे ना, जिसमें कि इम्पोर्टेंट है हरी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, जीरा है, लौंग हैं थोड़े से, है ना? वो मैंने ले लिया है। जीरा जो होता है ना, जीरा नहीं, जीरा तो हम हर चीज़ में नॉर्मली यूज़ करते हैं। जो इलायची है, छोटी इलायची हुई, दालचीनी हुई और हमारा जो तेज पत्ता है, वो ना एक रिचनेस देते हैं सब्ज़ी को। वो भून लेने हैं अच्छे से। और जो जिनको ग्राइंड नहीं करना, जैसे कि हमारा तेज पत्ता हुआ, दालचीनी वो ऐसे ही शो होने चाहिए ग्रेवी में, तो इसलिए उनको पहले से बाहर निकाल लिया है। और जो बाकी मसाले हैं उनको वहीं रहने दिया। तो उसी तेल में अब डाल दिया है मैंने प्याज़। तो प्याज़ को थोड़ा-सा भून के, बहुत ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि हम अदरवाइज़ हमारी ग्रेवी का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो भून लेना है और ऊपर से मैंने जो है ना वो लाइक 10-12 पीसेज़ हैं काजू के, वो डाल दिए हैं। 2 मिनट उनको भी चला लिया है और साथ ही साथ जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून जो है वो भर के डाल दिया है। फ्रेश हो जिंजर गार्लिक तो वो यूज़ करिए और भी अच्छा है, नहीं है तो जो फ्रिज में पेस्ट होता है पड़ा वो यूज़ कर लिया है। बस अब आपके पास टाइम हो तो इसको ठंडा करिए, अपने तड़के को फिर ग्राइंड करिए। लेकिन मैं आपके साथ ऑनेस्टली बताती हूँ, मैं इसको गरम-गरम ही ग्राइंड कर लेती हूँ, मेरी थोड़ी-सी ये वीकनेस है। लेकिन आपके पास जो है टाइम हो तो ज़रूर इसको ठंडा करिए। और जो है वो बिल्कुल जो इसमें आधा कप पानी का यूज़ करके मैंने ग्राइंडर को भी धो लिया है और साथ-साथ एक्स्ट्रा जो उसके साथ है मटीरियल लगा था वो भी साफ़ हो गया है। तो व्हाइट ग्रेवी जो है वो हमारी बन के अब तैयार हो गई है। तो सब्ज़ी का बेस जो है अब यहाँ पे रेडी है। 1 मिनट और चलाया उसको और खड़े मसाले जो थे वो वापस मैंने वहीं पे डाल दिए हैं, क्योंकि अब जो है इसके बाद हम किसी भी चीज़ को ग्राइंड नहीं करेंगे। तो बस अब जो है धनिया पाउडर डाला है, बिल्कुल 1 एंड हाफ स्पून से भी कम। और साथ-साथ में यहाँ पे नमक डाल देंगे। तो बस ज़्यादा कुछ चीज़ें अब हमने डालनी नहीं हैं इसमें। और जो हमारे मटर हैं, ऑलरेडी फ्रोज़न मटर रेडी हैं। 1 कटोरी के अराउंड डाले थे और बिल्कुल जो है थोड़े से अपने अंदाज़े से फ्रेश मेथी लीव्स ले रखे हैं मैंने। मेथी के पत्ते हैं मेरे पास और उनको मैंने काट लिया है, मीन्स चॉप कर लिया और साथ-साथ फिर उनको मैंने अच्छे से धो लिया है। तो वो अब रेडी है। अब यहाँ पे मेथी लीव्स डाल दिए हैं। तो बस अब जो है अच्छे से नमक है, मसाले हैं, अच्छे से ढक के इस सब्ज़ी को अब हम पका लेंगे। सो दैट मटर हैं तो मीन्स पार्शियली तो कच्चे ही है ना, तो इसलिए उनको वो पक जाएँगे अच्छे से। और जो मेथी दाना है, मेथी सॉरी, हमारे मेथी के पत्ते हैं, वो तो बस 2 मिनट ही घुमा देंगे तो ही पक जाते हैं ना। तो मेन जो ये है कि मटर हमारे कच्चे ना रह जाएँ। सो ढक के अब इस सब्ज़ी को हम अराउंड 5-7 मिनट रख लो, या चेक करने के बाद टोटल 10 मिनट्स लगा लो। हम इनको आराम से कम आँच पे पकने देंगे। इधर हमारी पंजीरी रेडी है। तो क्योंकि घी वगैरह नहीं है तो लड्डू बँटने का इसका सवाल ही नहीं है। तो सूखी-सूखी हमारी ये जो पंजीरी भी दूध के साथ लेने लायक रेडी है। साथ-साथ जो हमारी फ्रेश मलाई थी फ्रिज में, आज का ही जो दूध था मीन्स कल का दूध था, उसके ऊपर जो मलाई जम रखी थी वो ले ली है। तो बातों ही बातों में मटर भी पक गए हैं, सब्ज़ी अच्छी बन गई है। अब यहाँ पे जो आधी कटोरी मैंने मलाई रखी थी, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया हुआ है ना? और थोड़े से 2 चम्मच उसमें दूध के भी डाल रखे हैं, वो मैंने अब अपनी मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी में की रेसिपी में ऐड कर दिया है। तो लास्ट के मिनट्स में इसमें डाला है मैंने ये गरम मसाला और बस सब्ज़ी हमारी रेडी है। इसी सब्ज़ी को अगर हम होटल से ऑर्डर करते हैं, होटल में बैठ कर के या घर में हम पार्सल मंगवाते हैं, सो 350 से 400 के बीच में
ये रेसिपी, ये जो डिश है आपको मिलेगी और जितनी मेरी हांडी है, जितनी ये कढ़ाई है ना, उससे भी कम क्वांटिटी में मिलेगी, है ना? मतलब कि पैसे तो जाएँगे ही जाएँगे लेकिन क्वांटिटी भी पूरी नहीं मिलेगी। सो ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, अपनी फैमिली के लिए घर में बनाइए और सुंदर से बर्तन में परोसिए तो होटल जैसी फीलिंग जो है घर में ही आने वाली है और जो पैसे आप बचाएँगे वो अलग। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाली साहब की ना येलो दाल के बाद यही एक फ़ेवरेट सब्ज़ी है और कोफ्ता वगैरह भी कभी खा लेते हैं, लेकिन ये बहुत उनकी फ़ेवरेट है मेथी मटर मलाई। तो मैंने बोला मैं घर में ही बना कर के आपको दूँगी और सचमुच उनको पसंद आई थी और उन्होंने बोला कि होटल से बेटर ये जो है वो इसका टेस्ट था। नेक्स्ट डे सुबह आ गई हब और संडे मॉर्निंग है। तो संडे मॉर्निंग का कुछ ऐसा ख़ास प्रोग्राम था नहीं संडे का तो इसलिए लेज़ी स्टार्ट है। तो थोड़ा-सा लेट उठे और देखा तो जो था मौसम भी थोड़ा-थोड़ा ठंडा था। मतलब जैसे होता है ना 9 बजे को धूप आ गई होती है ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। तो मौसम भी थोड़ा-थोड़ा ठंडा था। तो सबसे पहले तो उठ के थोड़ा-सा काम करके जो है वो पोहा वग़ैरह ही बनाया ब्रेकफ़ास्ट के लिए क्योंकि पोहा ही एक क्विक वाला ब्रेकफ़ास्ट होता है जब कोई और प्रिपरेशन ना हो, आपने कर रखी, तो पोहा जो होता है बड़ा एक लाइफ़ सेवर का काम करता है। तो पोहा और उसकी मूँगफली तो घर में ना मेरे लिए मस्ट हैं। और आजकल भी जब हम 3 साढ़े 3 बजे स्कूल से आते हैं, मैं और अमूल्य, तो खाना खाने का तो टाइम भी नहीं होता, मन भी नहीं होता, तो फटाफट से हर दूसरे दिन हम पोहा बना के बैठ जाते हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट के बाद सोचा ये था कि आज जो है वो एडिटिंग कर लूँगी, है ना? लेकिन जो है फिर सोचा कि अगर ये काम जो संडे वाले नहीं किए, तो फिर वो रह ही जाएँगे। तो एडिटिंग को पीछे रखा और जो है जितना भी दिवाली की सेटिंग कर रखी थी ना, वो सारा कुछ उठा दिया मैंने। बाहर से जो है रंगोलियाँ साफ़ की सबसे पहले सुबह, ये सुबह उठ के ही काम कर लिया था मैंने, रंगोलियाँ वगैरह साफ़ करने का और जो अंदर कारपेट थे दोनों वो बाहर रखे हैं धूप में। पूजा के बैठने के लिए हम जो अपना कारपेट छोटा-सा यूज़ करते हैं, वो भी बाहर रख दिया धूप में, जितनी भी धूप थी थोड़ी बहुत और जितने भी नीचे सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह रखे थे, उनको भी उठा दिया क्योंकि दिवाली को एग्ज़ैक्टली 2 वीक्स बीत चुके हैं। तो तब से ये चीज़ों को हिलाया नहीं था मैंने, सिर्फ़ रंगोलियाँ उठाई थी, डेकोरेशंस उठाई थी, बाकी सामान नहीं हिलाया था। तो उन सब सामान को हिला कर के अच्छे से साफ़ करके शाम को उनकी मैं दोबारा सेटिंग करूँगी। तो इसलिए सारा सामान उठा दिया कि भई 2 वीक्स के साथ बाद कम से कम एक डीप वाला क्लीनिंग जो है सबको चीज़ों को मिलनी चाहिए। वरना जो है दिवाली की सफाइयों को मेंटेन जो है हम नहीं कर पाएँगे। इसलिए इसलिए मन बहुत था कि आज ज़्यादा काम नहीं करेंगे और सिर्फ़ एडिटिंग करूँगी 3-4 चीज़ों की, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया वो सारा काम और एडिटिंग छोड़ के पहले मैंने सोचा कि सफाइयाँ ही कर लेते हैं। सारा सामान बाहर डाला, झाड़ू लगाया अच्छे से और उसके बाद पोछा अब मैंने लगा दिया है। तो सेंटर टेबल के ऊपर आप देख रहे हो सारे वो सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह डेकोरेशन का सामान पड़ रखा है और जो व्हाइट कर्टन्स के नीचे कारपेट बिछा के इनको मैंने डेकोरेट किया था, वो भी कारपेट बाहर है। टाइल्स वाले रूम में यहाँ पर भी जो है वो अच्छे से पोछा लग चुका है। थोड़ी-थोड़ी धूप आ गई है और कपड़े वगैरह भी अभी जो है वो सारे अब तक मैं धुल चुकी हूँ। तो ये सारा काम साइड बाय साइड चल रहा है और साढ़े 11 पौने 12 का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। सो जहाँ-जहाँ पोछा लगाया था वहाँ-वहाँ पे मैंने सूखा पोछा भी घुमा दिया है ताकि जल्दी से सारी चीज़ें सूख जाएँ। क्योंकि मौसम में ना अब जो है वो वार्म्थ कम है और जो है ठंडक ज़्यादा। सो ये सब काम करने से पहले ही ना थोड़ी-सी ऑयलिंग कर ली थी अपने बालों की और अब जो है मैं हेयर वॉश भी करूँगी। तो उससे पहले ये रात की टोकरी है मतलब जो मैंने सुबह से खाली नहीं की है और पौने 12 का टाइम ऑलरेडी हो चुका हुआ है। सो बस अगला काम करने से पहले सोचा कि पहले इसको खाली कर लूँ क्योंकि अभी मुझे ब्रेकफ़ास्ट के भी बर्तन साफ़ करने हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद तो सफाइयों में लग गई थी। तो अभी अपना जो हेयर वॉश है
और अपना जो है ये बर्तन साफ़ करने हैं और उसके बाद जो है लंच की तैयारी करनी है। और जो बाहर तारे जो हैं वो भर चुके हैं, सो वो 1-2 लॉट अभी भी बचे हैं जो कपड़े सूखने मैंने डालने हैं। तो बस ये सब काम मेरे चल रहे हैं। भगवान जी के 1-2 जोड़े बचे थे धोने वाले, वो भी किचन में ही धो लिए हैं, साथ में ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन साफ़ हो गए हैं। तो इतना करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे 12 बज चुके हैं ऑलरेडी संडे वाले दिन। तो जो संडे वाले काम थे वो सारे लगभग ना फिनिश हो गए हैं। और कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना जब आप फुल टाइम लगाओ संडे को और सारे काम आराम से करो अप टू द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है ना। और यही अगर संडे आपको ना मिले कि कहीं आप और बिज़ी हो जाए ना, तो फिर सारा वीक ना जो है वो सेट नहीं होता है, ना दिमाग सेट होता है, ना घर सेट होता है। तो बस कपड़े वपड़े सारे धुल गए हैं, सफाइयाँ हो गई, लंच बनाना है अब। और शाम के टाइम रहेगा इन कपड़ों को सेट करना, सुबह के लिए प्रेस करनी। तो बस अब जो है वो 12:15 का टाइम हो चुका है ऑलरेडी और अब करते हैं लंच का काम।